साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। कुछ मंगल समाचार भी हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले भी वीडियो मैंने चर्चा किया था कि बापूजी को स्वास्थ्य की दृष्टि से जहाँ भी सबसे अच्छा उचित उपचार मिले उसके तहत अलग अलग स्थान की उपचार पद्धति का मतलब जो है औषधि का उपयोग कर रहे हैं कि बापू को जल्दी राहत मिले। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अपने हरिद्वार ऋषिकेश साइड की उधर की हिमालय की औषधियों की उपचार विधि भी एक बहुत ही उत्तम किस्म की उपचार पद्धति है। तो उसके लिए भी एक चर्चा हुई थी कि बापू का शरीर इतना स्वस्थ तो है नहीं कि लंबी लंबी यात्रा हो, तो उसके लिए विश्राम आवश्यक है। तो जैसा आपको पता था कि थोड़ा सा भी निवाई में हल्का सा घबराहट से महसूस हुआ था, फिर उसके लिए जो उपचार विशेष किया गया। तो अभी जो गुरुदेव को उपचार के हिसाब से जाने, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, कई लोगों के प्रश्न आए थे कि जैसे उपचार के हिसाब से कल गुरुवार है 17 अप्रैल, तो मान लीजिए कि उपचार के हिसाब से और गुरुदेव अपना निवासी मतलब जयपुर से अगर चलेंगे, अगर फ्लाइट से भी गए, जैसे वहाँ मतलब वायुयान से आएँ, शरीर स्वास्थ्य के अनुकूल जैसे लग रहा है कि वह इतना शरीर शायद मोटर यात्रा से उतना अनुकूल न बन पाए, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ वायुयान मतलब हवाई जहाज़ से अगर आना हुआ तो लगभग मान लीजिए 1.25 के करीब अपना दिल्ली एयरपोर्ट उतरना चाहिए। और उतरने के बाद में क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर है, नित्य क्रम के हिसाब से नज़दीकी आश्रम रजोकरी विश्राम का स्थान बनता है, वहाँ बनना चाहिए, ऐसा है विश्राम। तो मतलब गुरुवार को अब कई लोगों का फ़ोन आया कि भाई हमारा जो गुरुवार का नियम है गुरुद्वार जाके दर्शन करने का, तो वो क्या करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग मना कर दे कि भाई बापूजी उपचार के हिसाब से आए हैं तो कोई आदमी मतलब यहाँ पे आए नहीं। हाँ, ऐसा तो ना हो। तो लेकिन देखो, मेरा कहने का एक उद्देश्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि बापू सत्संग नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी डेली रूटीन की हमारी आध्यात्मिक और ये जो है हमारा, जैसे गुरुवार का गुरु पूजन का दिवस है, रविवार को हम लोग आश्रमों में श्री आश्रम में पाठ करते हैं, शनिवार को पीपल की परिक्रमा का नियम होता है, तो हर वक्त कर रहे हैं, उसमें कोई मना नहीं है। आप बिल्कुल बड़ी उत्साह से, मुझे लगता है सामूहिक रूप से, जैसे हम जा रहे हैं गुरुवार के दिन गुरु दर्शन के लिए गुरुवार को जाते हैं, तो गुरुदेव अपना स्वास्थ्य अनुकूल आराम करने के लिए अपना करेंगे जहाँ निवास स्थान बनेगा, हमें अपने उसमें मना नहीं है। उसमें हमारा हर गुरुवार हम गुरु दर्शन करेंगे, उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन। रविवार को श्री आश्रम पाठ हो रहा होगा, और अगर मान लीजिए हम सेवा दिवस और हमारा जो प्रतिवर्ष गुरुदेव अभी नहीं औषधि उपचार के लिए वहाँ एम्स वगैरह में रहते थे, तो भी हम जो भी है अवतरण दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते थे सानिध्य में, जैसे भी है। तो वो हमारा नियम आश्रम जाके मनाने का नियम था, तो भजन कीर्तन करके संकल्प करना होगा। और एक बड़ी चीज़ समझो, ये हम जानते हैं कि बड़ बादशाह के जो वहाँ सिद्ध है, जो बड़ बादशाह शक्तिपात किया हुआ है, तो उस पर वहाँ हम लोग जाके परिक्रमा संकल्प करते हैं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, और ये जो झूठा परपंच षड्यंत्र जो रचा हुआ है ये जल्द से जल्द खत्म हो, और जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको सद्बुद्धि मिले और वो अपनी भूल स्वीकार करें और ऐसा कोई कर्म न करें कि उन्हें जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़े। तो हम लोग तो जब से मतलब मुझे लगता है कि 11-12 साल से हमारा नियम है, आश्रम जा रहे हैं, बड़ बादशाह की परिक्रमा कर रहे हैं, धागा बांध रहे हैं, श्री आश्रम में पाठ पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो हमारा डेली प्रैक्टिस रूटीन में आता है, उससे कोई बंधन नहीं। और जैसे जा रहे हैं वैसे जाना चाहिए, और उसमें जैसे उचित लगता है कि 19 को अगर गुरुद्वार पे जा कर के ही हम अवतरण दिवस या सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो उसके लिए वाहन व्यवस्था होती है, बस व्यवस्था करके हम लोग जाते हैं, वो भी अच्छा है। तो मतलब मेरा कहने का समझ रहे हैं आप कि कोई भी कानूनी रूप से हम ऐसा कुछ, गुरुदेव का स्वास्थ्य ऐसा नहीं को सत्संग करे या लोगों से मिले, उस स्थिति में है ही नहीं, तो उसमें तो कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी सतर्कता रखनी पड़ेगी कि कोई कुबुद्धि दुष्ट आत्मा साधकों के वेश में श्वेत कपड़ा पहन के, जैसे कहते हैं ना कालनेमी
साधु के रूप में हनुमान जी को रोकने आ गया, और माता सीता को जो है वो मारीच जो है साधु के रूप में, रावण साधु के रूप में थे। यहाँ तो बड़ा अजीब व्यवस्था है कि साधु मतलब साधक, साधक के साधु हम उस रूप में कोई सफ़ेद कपड़ा हरिओम टोपी लगा के घुसना चाहे, और झूठे ही आजकल तो ऐसे एडिटिंग करके सब वीडियो बना देते हैं कि भाई उसकी जांच कराने में समय लगे, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो हमें ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कोई ऐसा दुर्बुद्धि आदमी दुर्बुद्धि कार्य ना कर सके, लेकिन सद्बुद्धि सद संकल्प के लिए हम आश्रम में जाते रहे और जाते रहेंगे। गुरुवार को गुरु परिक्रमा गुरुदेव की अवश्य करनी ही चाहिए सबको, और सब कर रहे हैं, बिल्कुल करें, बच्चे बड़े सभी करें। और शुक्रवार को, अब आप ये जाने शुक्रवार को गस्टेड हॉलीडे है, वो गुड फ्राइडे, जहाँ तक है कि वो गुड फ्राइडे ईसा मसीहा के उपलक्ष्य में जो भी सरकारी छुट्टी मनाते हैं, तो अगर हम ऐसा करें गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का अनुष्ठान जैसा मान लें कि हम ऐसा संकल्प कर लें कि भाई हम सुबह जाएं और अपना जप करें खूब, और संकल्प करें, वहाँ जप करें, अनुष्ठान करें, संकल्प करें कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। और वातावरण रजोकरी का इतना पवित्र है, हमने देखा है कि ऐसा सुंदर पवित्र आध्यात्मिक वातावरण है, तो हमें ये अनुष्ठान जैसा बन जाता है हमें। क्योंकि संयोग देखिए, गुरुवार मान लीजिए, शुक्रवार की गुड फ्राइडे छुट्टी है, शनिवार अक्सर छुट्टियां रहती, रविवार छुट्टी ही है, हाँ, तो सोमवार का क्या विधि है वो देख लेंगे। मतलब लगातार ये 3-4 दिन की छुट्टी मान लें तो हम अनुष्ठान एक जैसा मान सकते हैं। तो बच्चे बड़े, घर के देवियाँ अपना अनुष्ठान के निमित्त, संकल्प के निमित्त, क्योंकि बापू जी का जितना स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है उसके हिसाब से औषधि के साथ साथ सभी का सामूहिक संकल्प जरूरी है। एक कहते हैं ना, अपने अपने घर से हम कर रहे हैं, लेकिन एक सामूहिक जगह बैठ के संकल्प करना, उसमें आश्रम के जो भी हमारे वक्ता होंगे, चाहे रामा भाई हों, चाहे ज्योत्सना बहन हों, कोई भी हो, जो सबको सामूहिक संकल्प कराएं हमें। क्योंकि अब विशेष तिथियां हैं, गुरुवार का दिन हो गया और जैसे विशेष दिवस है, तो इसमें सामूहिक संकल्प हमारा हो। तो बापू के स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरा कहना है कि सभी लोग ये सामूहिक संकल्प का जो योग बन रहा है, अभी तक जो बन रहा है सामूहिक संकल्प का जो बहुत ही योग बन रहा है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार जैसा दिख रहा है, तो इस योग तिथि में बापू जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, इसके लिए सभी सामूहिक रूप से और बड़ बादशाह के पास पहुँच के, आश्रम के पास पहुँच के खूब शुभ संकल्प करें। और आप जानते हैं कि रजोकरी आश्रम में तो सिद्ध हनुमान की प्रतिमा भी है, आपने जिन्होंने दर्शन किया होगा तो वहाँ पे संकट मोचन हनुमान सिद्ध स्वरूप में भी है। तो शनिवार के दिन वहाँ पे अगर जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शनि की 7.5 ढैया, इन सब की दोष मुक्ति के लिए, हाँ, तो जान ही रहे हैं आप सारा विधान, तो ये सब शनिवार के दिन का बड़ा विशेष योग है। हाँ, बाकी आपका हमारा जो सेवा दिवस या अवतरण दिवस का उत्सव तो एक अलग दिवस है, लेकिन बापू के लिए शुभ संकल्प के लिए भी बड़ा विशेष है। तो आप मेरी सब, और जो भी है सुप्रीम कोर्ट की आदेशानुसार आज तक इतना कड़ा नियम पाला गया कि गुरुदेव का किसी से ग्रुप में ऐसा कोई मिलन होता ही नहीं है, ना सत्संग हो रहा है, और फिर भी ऐसा कि वो तो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, तो सत्संग व्यासपीठ का तो कोई मतलब नहीं है। खाली आयुर्वेद से संबंधित जो लोग हैं चिकित्सा पद्धति के, वही लोग मिलते हैं, बात होती है। तो ऐसा हम नियम पाल ही रहे हैं, और नियम को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के नियम को मानते हुए, हाँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ और समझिए, जैसे आप लोगों का आए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ चिकित्सा पद्धति क्यों, वहाँ क्यों, देखिए स्वास्थ्य को लेकर गुरुदेव भी जान रहे कि सभी साधकों के मन में बड़ी पीड़ा है, तो गुरुदेव भी जागृत रूप में है। तो जहाँ गुरुदेव उचित समझ रहे हैं उसको, मुझे जहाँ तक मेरी चर्चा हुई है, तो भाई किसी के मन मर्जी के हिसाब से हम कहीं मोड़ सके संभव नहीं है। तो गुरुदेव उपचार में कहाँ उचित होगा, क्या क्या हम गुरुदेव चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो, यहाँ का भी दवाई पद्धति जांच में आ जाए, शायद अनुकूल हो, बापू सोचे अच्छा स्वास्थ्य हो जाए जिससे साधकों को पीड़ा ना हो, तो उसके तहत भी काम हो रहा है ना। तो आपका जो आया था कि माधव बाग के लिए, या तो वो चीज़ें पहले जहाँ भिन्न भिन्न स्थान की औषधि का पूरा एक देख लेंगे, क्या क्या पद्धति है, क्या क्या औषधि आ रही है, उन सब का निष्कर्ष निकालने के बाद में अगर, और अंत सबका निष्कर्ष निकालने के बाद अगर माधव बाग सबसे अच्छा रहा तो माधव बाग में आगे की चिकित्सा पद्धति होगी।
और आप समझ रहे होंगे मेरा जो आप कहने का उद्देश्य मेरा है। तो हमें संकल्प अवश्य करना है और ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कर सके बापू को यहाँ नहीं वहाँ ले जाएं। बापू के अनुकूल जो पद्धति, और फिर एक चीज़ और समझिए, हम सभी के पूरे भारत में, मैं बोल रहा हूँ मेरा वीडियो जाता है तो पूरे भारत में सभी का देखिए संकल्प तो है कि बापू जी जल्दी स्वस्थ हो जाए और उनके यहाँ जो चिकित्सा का स्थान है वहाँ पे बापू का स्वास्थ्य का उपचार हो, ऐसा है ना। तो हम सभी का शुभ संकल्प है। तो बापू जी, हम अगर देखो हम कुछ लोग चाह रहे हैं वहाँ, लेकिन और लोगों का है कि उनके यहाँ भी चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति अच्छी, बापू जी यहाँ भी एक बार उपचार करें। जैसे किसी घर परिवार में होता है तो लोग कहते हैं भाई आप हमारे यहाँ आना, अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार ये भी देखा जाए। तो जब तक हर जगह के मुख्य मुख्य लोगों का साधकों संकल्प चल रहा है कि बापू जी यहाँ भी आके उपचार एक बार देख लें, तो मुझे लगता है कि हमारा संकल्प जो है बापू को जल्दी स्वस्थ करने का वो है, तो वो रुक नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो संकल्प है, हमें सोचे कि बापू जी एक बार जो भी मुख्य मुख्य स्थान की चिकित्सा पद्धति को जांच लें, उसके बाद में फिर स्थिरता हो जाएगी कि भाई सब जगह की जांच होगी, अब एक जगह अच्छे से औषधि उपचार लगातार सब जगह का निष्कर्ष निचोड़ निकाल के उसके हिसाब से एक जगह लगातार होगा। तो ये भी हमारा संकल्प रहे कि जितने भी स्थान की औषधि के हिसाब से बच रहे हैं, जो भी मुख्य मुख्य औषधि वाले हैं, जैसे मार्ग के कोई अच्छे औषधि संस्थान होंगे तो वो भी सब जगह का जल्दी से हो जाए, क्योंकि शुभ संकल्प सभी के हैं, बापू जी की भी इच्छा है। तो जो आप लोगों के प्रश्न आए बहुत कि ऐसा क्यों, यहाँ क्यों, वहाँ क्यों, तो भैया संकल्प के हिसाब से सबके है तो औषधि के हिसाब से बापू को जाना ही होगा। तो हम ऐसा ही भी संकल्प कर सकते हैं गुरुदेव जितना जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी सब जगह के औषधि उपचार पद्धति का जानकारी ले लें उसका, ताकि एक जगह फिर स्थिरता हो जाए भाई चलो। और फिर हम सब साधकों का भी संकल्प पूरा हो जाएगा कि बापू ने चलो यहाँ भी जांच करा लिया, यहाँ भी करा लिया, आप समझ रहे ना। तो उस हिसाब से सब शुभ संकल्प करेंगे और प्रयास करें कि अगर बापू जी इस मार्ग से गुजर रहे हैं तो हम सबका सामूहिक संकल्प भी रहे। और प्रयास मैं भी करूंगा कि धर्म जीवन जैसे धर्म जीवन संगठन जितने सेवादार भाई हैं, हम मिल के बस की सेवा कर सकें और बस में सामूहिक सबको ले जाएं और संकल्प हम कर सकें। उसके हिसाब से मंडलों के व्हाट्सएप मैसेज पे भी जानकारी दे दी जाएगी। और बाकी शुभ संकल्प करते रहिए, सावधानी रखिए और सतर्क रहिए, ये बहुत ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधानी रखिए, क्योंकि कोई भी साधकों के बेस में दुष्ट आत्मा प्रवेश करके कोई गलत हरकत ना कर सके, इसके लिए सावधानी भी रखिए, ताकि शुभ संकल्प में कोई कहते हैं ना, संतों के संकल्प कोई हड्डी ना डालने पाए। पहले राक्षस यही काम करते थे ना, ऋषि मुनियों का संकल्प एक और उसमें हड्डी डाल देते थे। ये सब पाप आत्मा कलयुग है, तो वो नरक का भोगा भोगने के लिए ऐसे हड्डी डालने का काम अभी भी लोग कर रहे हैं। तो संत का संकल्प है उनको सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन तब तक नहीं हो तो अपने को सावधानी रखनी है। और बाकी जानकारी सभी को मिलती रहे, और जो जानकारियाँ होंगी अभी मैं देखूँ, अभी जो समय हो रहा है, अभी तक जो जानकारी स्थिर है इसमें 2:25 का समय हो रहा दोपहर का, ठीक है ना, आज का। तो 16 तारीख का मान लीजिए बुधवार है, बुधवार के दिन का। तो अभी तक का तो ऐसे औषधि का उपचार का नियम है। बाकी और कुछ जानकारी होगी आपको ज़रूर जानकारी, मैं सही जानकारी देना चाहूँगा। फिर भी आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आपके मन में प्रश्न है, सवाल है, वो आप भेजते रहिए और मैं बिल्कुल चर्चा कर भी रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी बाध्यता है कि बहुत सारी चीज़ें कह पाना या वो नहीं, आपकी पीड़ा है, आप बोले, ऐसा नहीं कि आप कोई किसी के लिए, आपके मन में पीड़ा है गुरुदेव के प्रति लेके। तो ये सत्य है कि जो सेवा में रहेगा सुनना पड़ता है उसी को, वाहवाही भी उसी को होती है, तो सुनना भी उसी को पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर भी आप ज़रूर मैसेज में डालते रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाते रहिए लोगों से, क्योंकि धर्म जीवन लगता है आगे कोई बड़ा दायित्व भी उठाएगा। आप सभी का सुख संकल्प रहना चाहिए, लेकिन संगठन भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए ज़रूर इसको आप सब्सक्राइप कराते रहिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सही जानकारी मिलती रहे, मन में अनावश्यक उद्वेग भी ना बने, हमारा साधकों का ग्रुप भी ना बिखरे, नाहक में हम आपस में लड़ झगड़ के बिखराव भी ना आए और संगठित भी रहे। सभी को खूब खूब हरिओम। गुरुदेव का स्वास्थ्य जल्द शीघ्र अतिशीघ्र खूब अच्छे से अच्छा हो जाए, ऐसी मंगल कामना करते हुए सभी को हरिओम।